आज की कहानी एक ऐसे केस की है जिसने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि कई ऐसे सवाल छोड़ जाता है जिनके जवाब आज भी लोगों को परेशान करते हैं। क्योंकि इस कहानी में एक तरफ है 22 साल का एक मेहनती युवक जो सिर्फ अपनी बहन से मिलने गया था, और दूसरी तरफ है एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में गांव के लोग पहले से ही डर की बातें किया करते थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच किसी तरह की पुरानी दुश्मनी की जानकारी सामने नहीं आई थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सामान्य त्योहार का दिन कुछ ही मिनटों में खून और दहशत की कहानी बन गया? यह है दमोह जिले के चर्चित गुड्डा पटेल केस की कहानी। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा भरत विश्वकर्मा को। मध्य प्रदेश के दमोह जिले का अखेरा गांव एक साधारण गांव था, जहां ज्यादातर लोग खेती या मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। इसी गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था भरत विश्वकर्मा। भरत का परिवार बहुत अमीर नहीं था और घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास मजबूत नहीं थी। इसी वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। लेकिन उसने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव में मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी एक छोटी दुकान बना ली और रोज सुबह से शाम तक मेहनत करने लगा। गांव के लोग बताते हैं कि भरत का स्वभाव शांत था। वो किसी विवाद में नहीं पड़ता था। अपना काम करना और परिवार की जिम्मेदारियां निभाना ही उसकी प्राथमिकता थी। उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी समन्ना गांव में हुई थी। दोनों भाई बहन के बीच काफी अच्छा रिश्ता था और भरत अक्सर अपनी बहन से मिलने जाया करता था। समन्ना गांव अखेरा से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए त्योहारों और खास मौकों पर उसका वहां आना जाना लगा रहता था। मार्च 2026 में भाई दूज का त्योहार आने वाला था। घर में खुशी का माहौल था। बहन अपने भाई का इंतजार कर रही थी और भरत भी उससे मिलने की तैयारी कर रहा था। 5 मार्च 2026 की सुबह भरत हमेशा की तरह अपनी दुकान पर पहुंचा। उसने ग्राहकों की बाइक ठीक की, कुछ जरूरी काम पूरे किए और बीच बीच में घर वालों से बात भी करता रहा। उसने घर में बताया था कि वो आज जल्दी निकलेगा क्योंकि उसे अपनी बहन के घर जाना है। दोपहर तक उसने अपना काम लगभग खत्म कर लिया। उस दिन उसने अपने पिता से कुछ पैसे भी लिए। उसका कहना था कि लौटते समय उसे अपनी दुकान के लिए कुछ सामान खरीदना है। उस समय ये एक बिल्कुल सामान्य बातचीत थी, लेकिन बाद में यही बात उसके परिवार को हमेशा याद रहने वाली थी। दोपहर होते होते भरत अपने चचेरे भाई विजय विश्वकर्मा के साथ बाइक पर समन्ना गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर दोनों सामान्य बातें करते रहे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उधर समन्ना गांव में भी त्योहार का माहौल था, लेकिन इसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जिसके बारे में लोग अक्सर धीमी आवाज में बात किया करते थे। उसका नाम था गुड्डा पटेल। गांव के कई लोगों के अनुसार वे उससे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर समझते थे। कुछ लोग उसके पुराने मामलों का जिक्र करते थे तो कुछ उसके व्यवहार को लेकर चिंता जताते थे। हालांकि उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद उसका नाम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाएगा। करीब दोपहर के 2:30 बजे भरत और विजय समन्ना गांव पहुंच चुके थे। वे भरत की बहन के घर के बिल्कुल करीब थे और बस कुछ ही मिनटों की दूरी बाकी थी। शायद भरत सोच रहा होगा कि थोड़ी ही देर में वो अपनी बहन से मिलेगा और शायद उसकी बहन भी उसके आने का इंतजार कर रही होगी। लेकिन किस्मत ने उस दिन कुछ और ही तय कर रखा था, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था उसने पूरे गांव को हिलाकर रख देना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तभी अचानक एक व्यक्ति तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। वो व्यक्ति था गुड्डा पटेल। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसके हाथ में लोहे की एक रॉड थी और इससे पहले कि भरत कुछ समझ पाता उस पर हमला कर दिया गया। हमला इतना अचानक था कि भरत को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो बाइक से नीचे गिर पड़ा। विजय कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। उसके सामने सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसे स्थिति की गंभीरता समझ आई तो वो तुरंत मदद के लिए दौड़ा। वो गांव की तरफ भागा और जोर जोर से लोगों को बुलाने लगा। कुछ ही मिनटों में आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिलने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि घटना की क्रूरता ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जिसने भी इसके बारे में सुना वो हैरान रह गया। देखते ही देखते गांव में अफरातफरी का माहौल बन गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कुछ लोग दूर खड़े होकर पूरी स्थिति को देख रहे थे, जबकि कुछ लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच आरोपी वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब तक काफी लोग मौके पर पहुंच चुके थे।
गांव वालों के अनुसार लोगों में डर भी था और गुस्सा भी। डर इसलिए क्योंकि जो हुआ था वो बेहद भयावह था, और गुस्सा इसलिए क्योंकि एक युवक पर दिनदहाड़े हमला किया गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ देर तक अफरातफरी जैसी स्थिति बनी रही, लेकिन आखिरकार गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। बताया जाता है कि भागने की कोशिश के दौरान वो खेतों की तरफ गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। कुछ ही देर में लोगों ने उसे घेर लिया। अब तक पुलिस को भी सूचना दी जा चुकी थी। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गांव वालों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे घटना की जानकारी फैलने लगी, वैसे वैसे पूरे इलाके में दहशत बढ़ती गई। दमोह और आसपास के गांवों में लोग इसी घटना की चर्चा करने लगे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या भरत और गुड्डा पटेल के बीच कोई पुराना विवाद था? क्या दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? जब शुरुआती जांच शुरू हुई तो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच किसी पुरानी दुश्मनी की जानकारी नहीं मिली। यानी जिस युवक पर हमला हुआ था उसके साथ आरोपी का कोई बड़ा व्यक्तिगत विवाद सामने नहीं आया। यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रही थी, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में कोई न कोई कारण सामने आता है, लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही थी। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी के बैकग्राउंड की जांच शुरू की, और यहीं से सामने आने लगी उसकी पुरानी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में गांव के लोग पहले से जानते थे और जिसने कई लोगों को पहले ही डरा रखा था। जांच में पता चला कि गुड्डा पटेल का नाम इससे पहले भी एक गंभीर आपराधिक मामले में सामने आ चुका था। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में उसकी छवि लंबे समय से विवादों और डर से जुड़ी हुई थी। यहीं से ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं रहा, अब लोगों की नजरें उसके पूरे अतीत पर टिक गई थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर गुड्डा पटेल कौन था, उसका अतीत क्या था, और क्यों गांव के इतने लोग उससे पहले से डरते थे। इन्हीं सवालों के जवाब जांच को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन जो कहानी अब सामने आने वाली थी उसने इस केस को और भी ज्यादा चर्चित बना दिया। जब पुलिस ने गुड्डा पटेल के अतीत की जांच शुरू की तो कई ऐसी बातें सामने आने लगी जिनकी चर्चा गांव में पहले से होती थी। समन्ना गांव बहुत बड़ा गांव नहीं था। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। इसी वजह से गांव में किसी व्यक्ति की छवि कैसी है, ये बात ज्यादा समय तक छिपी नहीं रहती। गुड्डा पटेल भी गांव का पुराना निवासी था, लेकिन गांव के कई लोगों के अनुसार उसकी पहचान एक सामान्य व्यक्ति जैसी नहीं थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि वे उससे दूरी बनाकर रखते थे और अपने बच्चों को भी उसके आसपास न जाने की सलाह देते थे। हालांकि किसी व्यक्ति के बारे में लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस केस के बाद उसके पुराने जीवन को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 में गुड्डा पटेल एक गंभीर हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ था। बताया जाता है कि इस मामले में उसे जेल की सजा हुई और उसने कई साल जेल में बिताए। उस समय भी इस घटना ने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींचा था। कई साल बाद जब वो जेल से बाहर आया तब गांव वालों ने उसके व्यवहार में बदलाव महसूस करने का दावा किया। कुछ लोगों का कहना था कि वो अक्सर अकेले घूमता रहता था। कुछ लोगों के अनुसार वो घंटों तक एक ही जगह बैठा रहता था, जबकि कुछ का कहना था कि वो गांव में कम ही लोगों से बातचीत करता था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि गांव के कई लोग उसके बारे में सहज महसूस नहीं करते थे। यही वजह थी कि जब 2026 की ये घटना हुई तो लोगों ने उसके पुराने इतिहास को भी इससे जोड़कर देखना शुरू कर दिया। जांच के दौरान एक और बात सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार घटना से कुछ दिन पहले ही उसके बेटे की शादी हुई थी। घटना वाले दिन उसका बेटा गांव में मौजूद नहीं था। बताया जाता है कि वो अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया हुआ था। इस कारण गुड्डा पटेल उस समय घर पर अकेला था। यहीं से लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि अगर उस दिन परिवार का कोई सदस्य उसके साथ होता तो शायद हालात अलग हो सकते थे। हालांकि ये केवल लोगों की राय थी और इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, 22 साल के भरत विश्वकर्मा की जान जा चुकी थी। एक परिवार बिखर चुका था और एक बहन जो अपने भाई का इंतजार कर रही थी, उसे उसकी मौत की खबर मिली। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। एक युवक जो सुबह घर से बिल्कुल सामान्य तरीके से निकला था, जिसने अपने पिता से बात की थी, जो अपनी बहन से मिलने जा रहा था और जो शाम तक वापस लौटने वाला था, वो कभी वापस नहीं लौटा। यही वजह है कि
कि ये मामला लोगों को भावनात्मक रूप से भी झकझोर देता है, क्योंकि यहाँ किसी गैंगवार की कहानी नहीं थी, किसी बड़े विवाद की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे युवक की कहानी थी जो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था और अचानक एक ऐसी घटना का शिकार बन गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस केस ने कई बड़े सवाल भी खड़े किए। क्या ऐसे लोगों पर विशेष निगरानी होनी चाहिए जिनका हिंसक आपराधिक इतिहास रहा हो? क्या जेल से बाहर आने के बाद पुनर्वास और निगरानी की व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए? क्या समाज और प्रशासन मिलकर ऐसी घटनाओं को पहले ही रोक सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आज भी चर्चा होती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही थी ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। लेकिन चाहे जांच का अंतिम निष्कर्ष जो भी हो, एक बात कभी नहीं बदलेगी। भरत विश्वकर्मा अब वापस नहीं आएगा। उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है और भैया दूज का वह दिन जो खुशियों का दिन होना चाहिए था, एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। यही वजह है कि ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में सुरक्षा, निगरानी और पुनर्वास की व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में और सख्त निगरानी की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्चे क्राइम केस, रहस्यमयी घटनाओं और दिलचस्प कहानियों के लिए द रैंक हाउस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।